नमस्कार, आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश हूँ और आज हम महान धार्मिक विश्लेषण श्री अभिजीत झा जी से पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि दिल्ली चुनाव पास आ रहा है, 5 फरवरी को इसका मतदान है और 8 फरवरी को इसका परिणाम आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है? देखिए, जहाँ तक कि सरकार किसकी बनेगी, सत्ता किसकी आएगी और सरकार बहुमत से कौन बना सकता है, ये पावर जनता के हाथ में है। और जनता को जो लगेगा कि इस पार्टी ने या अमुक पार्टी ने मेरा जो है यह कार्य किया है, इस कार्य से राज्य का भला हुआ है, राज्य को लाभ हुआ है, वो जनता उस पार्टी को वोट करेगी और वह पार्टी जो है सरकार में एवं सत्ता में आएगी। कि शीश महल के बारे में बार बार शीश महल और यमुना के गंदे पानी के बारे में केजरीवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो क्या ये चीज हमें मतदान के दिन देखी जाएगी? क्या इसका नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा? मेरे विचार से मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं एक धार्मिक प्रवक्ता हूँ। इस आधार पर जो मेरा विचार जो कहता है, यानी ये जो शीश महल एवं राजमहल के जो मुद्दे हैं, वे वास्तव में जनता के जमीन से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, वे आपसी बयानबाजी से जुड़े मुद्दे हैं। एवं हाँ, जहाँ तक कि यमुना की सफाई एवं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं जितने भी प्रदूषण हैं, उसका जनता से ज़मीनी जुड़ाव है और जनता इसको ध्यान में रख करके ज़रूर 5 फरवरी को वोट करेगी और आगे जनता जनार्दन है, जिसकी कृपा होगी वह सत्ताधीश होगा। तो जैसा कि कांग्रेस पहले दिल्ली में थी आम आदमी पार्टी से पहले, लेकिन लगातार 2015 में जब चुनाव हुए और 2020 में चुनाव हुए तो लगातार 0 सीट लाई 2 बार, और इस बार लेकिन वो काफ़ी जोर लगा रही है ये सत्ता पाने के लिए या दिल्ली के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो क्या आपके हिसाब से इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? जहाँ तक कि इतिहास देखते हुए तो लगता है कि जब इससे पूर्व एमसीडी चुनाव हुए थे, नगर निगम का चुनाव, तो उस वक्त कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में भी थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया था, जिस 9 पार्षद कांग्रेस पार्टी के चुने गए थे। और जहाँ तक कि कुछ वोट परसेंटेज भी बढ़ा है अध्ययन के अनुसार, और इन सबको देख करके लगता है कि हो सकता है 0 से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का इस बार हो। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पे शराब घोटाले का इल्जाम लगा रही है और तो और वो कह रही है दिल्ली में कुछ भी विकास नहीं हुआ। केजरीवाल ने कुछ वादे किए थे, जैसे जब वो नगर निगम का चुनाव, एमसीडी का चुनाव जीते थे, कि हम लोग आवारे पशुओं को रोड से हटा देंगे, सड़कें बना देंगे। तो सड़कें कुछ बनी है लेकिन उतना विकास देखने को नहीं मिला। तो ये आपके हिसाब से क्या ये भारतीय जनता पार्टी सच कह रही है कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ अभी तक? देखिए, इस बात पर तो मैं एक मत हूँ कि जिस तरह से है कि जो भी सत्ताधारी पार्टी जो भी वादे करती है, वो उसको पूरा करने का सफल प्रयास तो करती है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी कई वादे किए, जिसमें से कुछ वादे पूरे भी हुए, जिसमें से एक वादा था कि महिलाओं के लिए फ्री सफ़र बस योजना, वो भी ज़मीन से जुड़ी हुई दिखाई देती है और वो पूरी होती हुई भी दिख रही है। जिस तरह से बस को, डीटीसी बस को मतलब प्रदूषण मुक्त बनाना, इलेक्ट्रिक बसें भी लेकर के आई और फिर बिजली 200 यूनिट फ्री बिजली भी प्रदान किया। हाँ, जिस तरह से हवाई जो वादे थे, जैसे नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि इस बार निगम चुनाव में हमें जीत दर्ज
हमारी सरकार हो नगर निगम में और हम 7 दिन में कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। तो ये सब हवाई वादे हैं और इन सब का पूरा होना संभव ही नहीं बल्कि असंभव सा है, नामुमकिन है। सो इस तरह जो असंभव वादे किए हों वो तो उसका तो पूरा होना असंभव ही है, और साथ में बहुत सी ऐसी वादे जो आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी ने किए वो कुछ पूरे भी हुए और कुछ अभी भी पेंडिंग में हैं, जैसे कूड़े के पहाड़ हटाना, यमुना को शुद्ध करना और सड़क जाम मुक्त रहना। ये सब वादे जो भी हैं अभी तक पूरे नहीं हो पाए। इसको लेकर के पार्टी प्रमुख को कुछ विचार करना चाहिए। तो जैसा कि हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ अनशन किया और वह अनशन कांग्रेस के खिलाफ था। फिर 2013 में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाई दिल्ली में। कुछ दिनों में उनका जो गठबंधन था वो टूट गया और 2015 में फिर से चुनाव हुए जिसमें केजरीवाल ने जीत दर्ज की। और लेकिन अभी तक ऐसा चलता आ रहा है, कभी केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन बना रहे हैं या कभी वो अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अगर इस बार आम आदमी पार्टी को कम सीट आती है और कांग्रेस का फ़ायदा होता है, तो आपके हिसाब से क्या इस बार जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन बनाएगी? ये चुनाव पूर्व से पहले तो कोई गठबंधन होने के संकेत नहीं है जिस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं, और अगर कुछ एक अपवाद को छोड़ दें तो दोनों गठबंधन करने के बावजूद भी कोई बीजेपी को रोकने में असफल हुए हैं। आप देख लीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उसमें खैर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की बहुत बात चली और परंतु आखिरी समय में वह पूरी नहीं हो पाई और गठबंधन नहीं हो पाया। दूसरी बात, कई मीडिया पत्रकार कह रहे थे कि यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर भी लें फिर भी जो है उनकी सरकार या उनका एक भी कोई भी सांसद नहीं जीत सकता। आप 2024 के लोकसभा चुनाव देख लीजिए, इसमें तो मतलब बिना कोई वाद विवाद के गठबंधन था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ी थी। अंजाम क्या हुआ? कोई भी एक भी सांसद जीतने में सफल नहीं हो पाए। और बेशक लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को जेल से अंतरिम जमानत भी मिल गई थी, बावजूद इसके एक भी सांसद को जिताने में पार्टी असफल रही, कांग्रेस भी असफल रही। हालांकि चुनाव बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे समीकरण बने कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत ना ला पाए और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अगर गठबंधन हो तो वो सरकार बना लें। ऐसा 2013 में एक बार हुआ था जब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की 31 सीट थी और कांग्रेस की 8 सीट थी और बीजेपी 29 सीटों पर ही सिमट गई थी। तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बना ली थी। हालांकि वह सरकार अधिक दिन चली नहीं, 49 दिन बाद सरकार गिर गई और हालांकि आम आदमी पार्टी ने ही गठबंधन तोड़ दिया और फिर राष्ट्रपति शासन लगा और 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ। और ट्रेंड देख करके तो लगता है चुनाव से पहले गठबंधन करने की कोई संभावना नहीं है और गठबंधन होगा भी तो अब तक के ट्रेंड को देखते हुए सरकार बना पाना असंभव है। हाँ, चुनाव बाद अगर ऐसा कुछ सरकार बनाने का क्षमता दिखता है तो गठबंधन हो सकता है। तो जैसा कि लोकसभा में बीजेपी ने यहाँ से 7 सीट दर्ज की दिल्ली की, तो क्या इसका असर हमें विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है? मेरे विचार से नहीं, क्योंकि देखिए 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की, 7 सीट दिल्ली की जीती। परंतु 2015 विधानसभा चुनाव आया, उसमें 70 विधानसभा में से आम आदमी पार्टी ने 67 सीट जीत में दर्ज की और बीजेपी मात्र 3 सीट जीत पाई।
उसमें भी 68 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी। उसमें फिर तिलक नगर के विधायक जर्नैल सिंह का कुछ ऐसा इस्तीफा हुआ, जिसमें अगर मान भी लें अगर 3 सीट ही जीत पाई, फिर भी 2019 के दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर 7 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन देख लीजिए 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 8 सीटों पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी 62 सीटों पर जीत दर्ज करती है। पुनः देखा जाए 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें भी बीजेपी ने फिर क्लीन स्वीप कर दिया आम आदमी पार्टी को। अब 2025 विधानसभा चुनाव में भी शायद यही देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा में अलग मुद्दे हैं, विधानसभा के अलग मुद्दे हैं। लोकसभा में आप राष्ट्रीय मुद्दे के साथ वोट करते हैं, जो राष्ट्र का मुद्दा होता है, देश का मुद्दा होता है। और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो है, लेकिन उसके पास राष्ट्रीय मुद्दों की कमी दिखाई देती है। और विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं और क्षेत्र के हिसाब से आम आदमी पार्टी प्रभावी दिखाई देती है और उसकी विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनती दिखती है हमें। जो दिल्ली का जो विधानसभा है, इसमें गेम चेंजर कौन साबित होंगे? या महिला वोटर साबित होंगी, पुरुष वोटर साबित होंगे, युवा साबित होंगे? इसमें कौन ऐसा गेम चेंजर साबित हो सकता है जो कि किसी भी पार्टी को बहुमत दिलाए या जीत दर्ज करवाए? जी, मेरे विचार से तो ऐसा लगता है, केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए, जैसे ऑटो टैक्सी वालों के साथ जो वादे किए, उनको न्यू ड्रेस दिलाना, उनकी 1.5 लाख का इंश्योरेंस दिलाना इत्यादि कुछ वादे हैं जो ऑटो वालों के साथ उन्होंने किए। फिर महिलाओं के लिए हर महीने 2100 रुपये का जो वादा है महिला सम्मान योजना के तहत, और युवाओं के लिए भी बहुत से वादे किए हैं शिक्षा प्रकार। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी चाह रही है कि जो पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसे दूर करने के लिए पार्टी हर वर्ग को साधना चाहती है। और मेरे विचार से महिला फैक्टर जैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में सफल हुआ, वैसे ही दिल्ली में भी महिला फैक्टर काम करेगा और महिला फैक्टर को मजबूत करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो जैसा कि 2014 में लोकसभा में मोदी जी ने सरकार बनाई बीजेपी ने, फिर 2019 में बनाई, फिर 2024 में बनाई, तो इसमें ज़्यादातर जो वोटर थे सनातनी थे या फिर पंडित थे जो कट्टर हिंदू जो साबित हुए, वो बीजेपी को हमेशा जिताते चले जा रहे हैं। इसलिए केजरीवाल ने कुछ ऐसी रणनीति अपनाई है हर पंडितों को 18-18 हज़ार रुपये देने की। तो क्या इससे जो बीजेपी के जो सनातनी वोटर हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी में आएंगे या फिर वो बीजेपी में ही रहेंगे और आम आदमी पार्टी को इससे कुछ नुकसान होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में चाहे वो महिला हो, युवा हो या ऑटो ड्राइवर हो या दलित हो या मुस्लिम हो या फिर हिंदू वर्ग ही क्यों न हो, लोकसभा चुनाव का सारा फैक्टर बीजेपी के लिए यानी दूसरी पार्टी यानी राष्ट्रीय मुद्दे के लिए काम करता है। और फलतः हम जीत देखते हैं बीजेपी की, जो लोकसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। लेकिन विधानसभा चुनावों में इसके फैक्टर बदल जाते हैं और सभी वर्ग अपना अपना लाभ देख करके किसी अवांछित पार्टी को वोट करता है, जैसा कि आम आदमी पार्टी को लगातार 2 बार से जीत दर्ज करती आ रही है। और एक बार अगर 49 दिन वाली सरकार को भी जोड़ लें तो आम आदमी पार्टी सत्ता के हैट्रिक भी मार चुकी है। सो इस हिसाब से मुझे लगता है कि यदि अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ ऐसा वादा किया है तो हो सकता है वो पूरा हो और हिंदू वोटर आम आदमी पार्टी के साथ जाएं। मेरा मानना है कि यदि आम आदमी पार्टी के साथ इस बार सनातनी गए, उसके बाद फिर उनको चेक करने का एक रहेगा सनातनियों के पास कि आम आदमी पार्टी खाली वादे ही करती हैं या फिर वो पूर्ण काम भी करती है। तो मेरे विचार से इस बार देखना दिलचस्प रहेगा वो सनातनी किसके पक्ष में जाते हैं।
जैसा कि पंडित जी ने बताया, अगर जो हिंदू या पंडित हैं तो जैसे वो अगर वो आम आदमी पार्टी में आए तो आम आदमी पार्टी का काफ़ी लाभ होगा और बीजेपी के कहीं ना कहीं इससे वोट शेयर कम होंगे। आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।